गंगा, कहानियों की नदी, शहर शहर राज की फुसफुसाहट। यह नदी सिर्फ पानी का प्रवाह नहीं है, यह एक जीवंत इतिहास है जो सदियों से बहता आ रहा है। पहाड़ों से लेकर समुद्र तक यह नदी हिमालय की ऊंचाइयों से निकलती है और अपने साथ अनगिनत कहानियां लेकर आती है। हर मोड़ पर, हर घाट पर यह नदी अपने साथ एक नया अध्याय जोड़ती है। कहते हैं इसमें जीवन और मृत्यु का जवाब है। यह नदी जीवन का प्रतीक है और मृत्यु का भी। यहाँ लोग अपने पाप धोने आते हैं और मोक्ष की तलाश में डुबकी लगाते हैं। मैं कहता हूँ इसमें और भी बहुत कुछ है। यह नदी सिर्फ एक जलधारा नहीं है, यह एक संस्कृति है, एक परंपरा है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। इसमें यादें हैं, आस्था की यादें। यह नदी उन अनगिनत लोगों की यादें संजोए हुए हैं जिन्होंने यहाँ आकर अपनी आस्था को मजबूत किया है। डर की यादें, कुंभ मेले की यादें। यह नदी उन अनगिनत लोगों की भी गवाह है जिन्होंने यहाँ आकर अपने डर का सामना किया है। प्रयागराज, मिलन बिंदु। यह वह स्थान है जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती है। यह संगम एक पवित्र स्थल है जहाँ आस्था और विश्वास का संगम होता है, जहाँ तीन नदियां एक हो जाती हैं। यह संगम एकता का प्रतीक है, जहाँ तीन नदियां मिलकर एक हो जाती हैं, जैसे तीन जीवन धाराएं एक साथ बहती हैं, जहाँ लाखों लोग इकट्ठा होते हैं। हर 12 साल में यह स्थान लाखों लोगों का घर बन जाता है जो यहाँ आकर अपनी आस्था को प्रकट करते हैं। हर 12 साल में कुंभ मेला जिंदा हो उठता है। यह मेला एक जीवंत उत्सव है जो आस्था और विश्वास का प्रतीक है। मानवता का एक रंग बिरंगा मेला। यह मेला मानवता का एक अद्भुत संगम है जहाँ विभिन्न रंग, रूप और संस्कृतियां एक साथ आती हैं। साधु अपनी त्वचा पर राख लगाए। यह साधु अपनी तपस्या और साधना के प्रतीक है जो यहाँ आकर अपनी आत्मा की शुद्धि करते हैं। मोक्ष की तलाश में तीर्थयात्री। ये तीर्थयात्री यहाँ आकर मोक्ष की तलाश में अपनी यात्रा पूरी करते हैं और हमेशा परछाई में छिपा खतरा। इस मेले में आस्था के साथ साथ खतरा भी छिपा होता है जो हर कदम पर सतर्क रहने की चेतावनी देता है। हवा में उम्मीद की चिंगारी। इस मेले में हर व्यक्ति के दिल में उम्मीद की एक चिंगारी होती है जो उसे आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। रेत का हर कण एक कहानी कहता है। इस नदी के किनारे की रेत का हर कण एक कहानी कहता है जो सदियों से यहाँ बसी हुई है। गंगा की हर लहर एक चेतावनी देती है। इस नदी की हर लहर एक चेतावनी देती है जो हमें जीवन के अनिश्चितताओं की याद दिलाती है। यह सिर्फ एक त्योहार नहीं है, यह एक जीवन का उत्सव है जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। यह एक परीक्षा है, अग्नि परीक्षा। यह मेला एक परीक्षा है जो हमें हमारी आस्था और विश्वास की अग्नि में तपाता है और कुछ राख से उठेंगे। यह मेला हमें सिखाता है कि कैसे हम अपनी कठिनाइयों से उभर सकते हैं, कुछ भस्म हो जाएंगे। कुंभ मेला, यह मेला हमें यह भी सिखाता है कि कुछ लोग अपनी कठिनाइयों में भस्म हो जाते हैं। जहां आस्था और डर का टकराव होता है, यह मेला वह स्थान है जहां आस्था और डर का टकराव होता है और हमें हमारी सच्चाई का सामना करना पड़ता है। सदियों पहले इसकी शुरुआत हुई। पवित्र पुरुषों का जमावड़ा, अमृता की खोज। देवताओं ने लड़ाई लड़ी, अमृत जीवन का रस गिर गया, बूंदें पृथ्वी पर गिरी। प्रयागराज चुने हुए स्थानों में से एक, धन्य, पवित्र। अब लाखों लोग आते हैं अपने पाप धोने के लिए, पुनर्जन्म लेने के लिए, खुद से बड़ी किसी चीज का हिस्सा बनने के लिए। वे आशा के लिए आते हैं, वे सांत्वना के लिए आते हैं, वे कुंभ मेले के लिए आते हैं। हवा धूप से भरी है, भीड़ के ऊपर मंत्र गूंजते हैं, चेहरों का समुद्र। जवान और बूढ़े, अमीर और गरीब, सभी आस्था से एकजुट। लेकिन सतह के नीचे अंधेरा घूमता है। जहां प्रकाश है वहां छाया भी है और कुंभ के बीचों बीच बुराई का इंतजार है। कुंभ मेला, आस्था का प्रकाश स्तंभ, खतरे का चुंबक। वे भूतों की तरह आते हैं, उनकी क्रूरता की फुसफुसाहट उनसे पहले आती है। चोर, ठग, रात से भी काले दिल वाले, वे मासूमों का शिकार करते हैं। प्रार्थना में खोए हुए श्रद्धालु आसान शिकार बन जाते हैं। कीमती सामान गायब हो जाते हैं, जान को खतरा है। डर जंगल की आग की तरह फैलता है। तीर्थयात्री डर के मारे उनके नाम फुसफुसाते हैं। उनकी क्रूरता की कहानियां मेले की अस्थायी गलियों में गूंजती हैं। कोई भी सुरक्षित नहीं है। अधिकारी बेबस लगते हैं, गार्ड संख्या में कम, बेमेल। हर गुजरते दिन के साथ आशा कम होती जाती है। कुंभ मेला, आस्था की परीक्षा, डर का अड्डा। लेकिन हर कहानी में एक हीरो होता है। इसमें वह राजा या सिपाही नहीं है, वह एक पहलवान है। एक पहाड़ जैसा आदमी, पत्थर से तराशी हुई मांसपेशियां, आंखें जो धार्मिक रोष से जलती हैं। उसका नाम समय के साथ खो गया, लेकिन उसकी कहानी वह अभी भी गूंजती है। वह लोगों की दलीलें सुनता है, उनकी आंखों में डर देखता है। वह जानता है कि उसे क्या करना चाहिए। वह अखाड़े में प्रवेश करता है, महिमा के लिए नहीं बल्कि न्याय के लिए। उसका प्रतिद्वंद्वी चोरों का सरदार, इंसानी रूप में एक सांप, चालाक और निर्दयी।
भीड़ सांस रोककर देखती है। टक्कर बहुत बड़ी है। पाश्विक शक्ति और चालाकी का नृत्य। धूल उठती है, लड़ाकों को ढंक लेती है। फिर एक गर्जना होती है। पहलवान विजयी होता है। भीड़ पागल हो जाती है। कुंभ मेला, जहां अंधेरा भी प्रकाश से डरता है। भाग 5। राजा का दुख, नदी की कृपा। साल बीत जाते हैं। कुंभ मेला चलता रहता है। यह एक ऐसा मेला है जो सदियों से चला आ रहा है, जहां लाखों लोग अपनी आस्था और विश्वास के साथ आते हैं। यह मेला न केवल धार्मिक महत्व रखता है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक धरोहर भी है। एक अनंत चक्र, सम्राट उठते और गिरते हैं। एक मुगल बादशाह अपने सिंहासन पर बैठा है। उसकी आंखों में गर्व और शक्ति की चमक है, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी है। वह जानता है कि उसकी शक्ति और वैभव क्षणिक है। उसके चारों ओर शक्ति गूंजती है। फिर भी वह एक कैदी है। कैदी अपने ही महल के, अपने ही दरबार के। उसके सलाहकार उसे घेरे हुए हैं, लेकिन कोई भी उसकी असली पीड़ा को नहीं समझ पाता। एक अजीब बीमारी ने उसे जकड़ लिया है। उसके वैद्य हैरान हैं। वे हर संभव इलाज आजमा चुके हैं, लेकिन कोई भी उपाय कारगर नहीं हो रहा। राजा का शरीर दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा है। उसका शरीर कमजोर हो जाता है। निराशा दरबार को जकड़ लेती है। हर कोई चिंतित है, लेकिन कोई भी समाधान नहीं सूझ रहा। राजा की हालत देखकर दरबार में एक अजीब सी उदासी छा जाती है। फिर राजा के कानों में एक फुसफुसाहट पहुंचती है। गंगा, पवित्र नदी। यह खबर सुनकर राजा के चेहरे पर एक नई उम्मीद की किरण चमक उठती है। क्या यह नदी उसे उसकी बीमारी से मुक्ति दिला सकती है? क्या इसमें इलाज हो सकता है? आशा टिमटिमाती है। राजा ने अपने जीवन में कभी भी इस तरह की आशा महसूस नहीं की थी। वह अपने सलाहकारों से सलाह मशविरा करता है और एक निर्णय लेता है। एक यात्रा शुरू की जाती है। राजा कमजोर कुंभ मेले में पहुंचता है। यह यात्रा उसके लिए एक नई शुरुआत की तरह है। वह अपने दिल में एक नई उम्मीद के साथ इस पवित्र स्थान पर आता है। वह पवित्र जल में स्नान करता है। डर से भरे दिल से प्रार्थना करता है। उसकी प्रार्थना में एक नई ऊर्जा है, एक नई उम्मीद है। वह गंगा के पवित्र जल में अपनी सारी पीड़ा और दुख को बहा देना चाहता है। और धीरे धीरे चमत्कारिक ढंग से बीमारी कम हो जाती है। राजा के चेहरे पर एक नई चमक आ जाती है। वह महसूस करता है कि उसकी प्रार्थना सुनी गई है। गंगा ने उसे एक नया जीवन दिया है। राजा विनम्र होकर एक प्रतिज्ञा करता है, इस पवित्र सभा की रक्षा करने के लिए। वह जानता है कि यह मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह एक सांस्कृतिक धरोहर है, जिसे संरक्षित करना उसकी जिम्मेदारी है। कुंभ मेला, जहां राजा भी अपना सिर झुकाते हैं। यह मेला एक ऐसा स्थान है जहां हर कोई समान होता है, चाहे वह राजा हो या रंग। यह मेला हमें सिखाता है कि आस्था और विश्वास में सभी एक समान है। भाग 6। मुगल का फरमान। एक और मुगल बादशाह, शक्तिशाली, एक ऐसा शासक जिसने अपने शासनकाल में कई युद्ध लड़े और कई विजय प्राप्त की। लेकिन इस बार वह एक अलग तरह की चुनौती का सामना कर रहा था। गर्वित, वह कुंभ मेले को शक की निगाह से देखता है। मानवता का यह समुद्र, लाखों लोग एकत्रित एक ही उद्देश्य के लिए। यह दृश्य उसे विचलित करता है। आस्था का यह प्रदर्शन, यह उसे बेचैन करता है। उसके सलाहकार फुसफुसाते हैं, इसे नष्ट कर दो। यह एक खतरा है, एक चुनौती है। यह धार्मिक उत्सव उसके शासन के लिए एक चुनौती बन सकता है। इस धर्म को कुचल दो, यह आपके शासन के लिए खतरा है। बादशाह सोचता है, क्या यह सही है? क्या यह उचित है? उसके मन में कई सवाल उठते हैं। वह तीर्थयात्रियों की आंखों में भक्ति देखता है। वह उनके सामूहिक विश्वास की शक्ति को महसूस करता है। यह विश्वास, यह आस्था, यह शक्ति, यह कुछ ऐसा है जिसे वह अनदेखा नहीं कर सकता। उसे सच्चाई का एहसास होता है। इस आस्था को बुझाया नहीं जा सकता। यह बहुत गहराई से जड़ें जमा चुका है। यह एक ऐसी शक्ति है जिसे नष्ट नहीं किया जा सकता। यह बहुत गहराई से जड़ें जमा चुका है, बहुत मजबूत। यह आस्था एक विशाल वृक्ष की तरह है, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और जिसे उखाड़ना असंभव है। वह एक फरमान जारी करता है, हिंदू धर्म कभी नष्ट नहीं होगा। यह एक ऐतिहासिक निर्णय है, एक ऐसा निर्णय जो सदियों तक याद रखा जाएगा। कुंभ मेला जारी रहेगा। उसके सलाहकार दंग रह जाते हैं। वे इस निर्णय की उम्मीद नहीं कर रहे थे। यह उनके लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन बादशाह जानता है कि उसने एक ऐसी सच्चाई देखी है जो सत्ता से परे है। यह सच्चाई, यह आस्था, यह विश्वास, यह कुछ ऐसा है जिसे कोई भी शक्ति नष्ट नहीं कर सकती। कुंभ मेला आस्था की स्थायी शक्ति का प्रमाण। यह एक ऐसा उत्सव है जो सदियों से चला आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। यह मानवता की आस्था और विश्वास का प्रतीक है। भाग 7। आस्था की गूंज। कुंभ मेला यह जारी है। युगों से एक प्रकाश स्तंभ। युद्ध छिड़ जाते हैं, साम्राज्य टूट जाते हैं, लेकिन फिर भी तीर्थयात्री आते हैं, एक अदृश्य धागे से खींचे हुए। गंगा बहती रहती है,
उनकी भक्ति का साक्षी। प्रत्येक कुंभ मेला अद्वितीय है, फिर भी प्रत्येक अतीत का प्रतिबिंब है। कहानियां गूंजती हैं, पहलवान का साहस, राजा का उपचार, बादशाह की बुद्धिमत्ता, वे हमें याद दिलाते हैं विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है। कुंभ मेला, आस्था, भय और आशा के धागों से बुनी एक टेपेस्ट्री। भाग 8, एक अटूट चक्र। कुंभ मेला सिर्फ एक त्योहार नहीं, एक यात्रा, आस्था के केंद्र में एक तीर्थ यात्रा। भीड़ उमड़ती है, चेहरे धुंधले हो जाते हैं, फिर भी प्रत्येक व्यक्ति अपनी कहानी रखता है, अपनी उम्मीदें, अपने डर। गंगा उन सभी को स्वीकार करती है, उनके बोझ धो देती है। नए सिरे से वे अपने जीवन में लौट आते हैं, अपने साथ कुंभ की भावना ले जाते हुए। एकता की भावना, लचीलेपन की भावना, आस्था की भावना। कुंभ मेला एक याद दिलाता है कि कुछ चीजें बनी रहती हैं। भाग 9, कुंभ बुलाता है। एक और कुंभ मेले पर सूरज डूबता है, आकाश रंग से जगमगाता है। एक अंतिम विदाई, लेकिन यह अंत नहीं है, यह एक शुरुआत है। आस्था के बीज बो दिए गए हैं, वे फिर खिलेंगे। 12 साल में गंगा के तट पर कुंभ मेला यह फिर से बुलाएगा। क्या आप जवाब देंगे?